नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आईएएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें आपको पूरे वर्ष का अर्थात अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को इसमें समाहित किया गया है। यह जो प्रक्रिया है एक दिन की नहीं है, महीने भर चलेगी, जिसमें आपको प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी प्रश्न आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO की तरफ से यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है। तो किसको चुना गया है? डॉक्टर महिमा स्वामी की। तो ये इनकी फोटो है, ठीक है। इनकी उपलब्धि क्या है जिसके लिए इनको चुना गया है? ये एक शोध कर रही किस पे? आंत पर। ये किस पे शोध कर रही? आंत पर। वो आंत पर किस विषय पर? कि यदि आंत पर कोई भी हानिकारक आक्रमण होता है तो आंत जो है उसकी जो खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो किस प्रकार अपने मैक्सिमम लेवल पे काम करे। मतलब यदि आंत में कोई इन्फेक्शन होता है या किसी प्रकार की बीमारी होती है तो आंत का जो प्रतिरक्षा तंत्र है किस प्रकार मैक्सिमम लेवल पे काम करे, इसी के लिए ये शोध कर रही हैं। और इसी को देखते हुए इनको यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन की तरफ से यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा सैन्य, ठीक है, और सैन्य। हमारा अगला प्रश्न है कि 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, जिसे माइग्रेशन कहा जाता है, और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है। तो ये समझौता हुआ है साइप्रस के साथ। साइप्रस कहाँ है? एशिया में स्थित है, ठीक है। आप देख रहेंगे ये पूरा क्षेत्र किसका है? एशिया का, ठीक। ये एशिया का है। यहाँ पे आप छोटा सा देख रहेंगे साइप्रस, जो कि भूमध्य सागर में स्थित है। इसी के साथ समझौता हुआ भारत के साथ रक्षा, सैन्य और प्रवासन पर, ठीक। तो साइप्रस की यदि हम राजधानी की बात करें तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, ठीक है, निकोसिया। यह है साइप्रस की राजधानी, ठीक है। राजधानी जरूरी क्या क्यों है याद करना? जिसे कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें कुछ देश दिए जाते हैं, उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना होता है। तो वो देश वही होते हैं जिनके साथ भारत का कोई हाल ही में समझौता हुआ हो, या ऐसे देश जो किसी वजह से चर्चा में रहो, या तो वहां की पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनी गई हो, या वहां पे कोई आपदा आई हो। तो ऐसे देश जो चर्चा में रहते हैं उनकी राजधानियां या उनके राष्ट्रपति या उस किस लिए चर्चा में ये पूछे जाते हैं। तो जितने भी देश ऐसे हों जिससे संबंधित कोई प्रश्न बना हो तो आप उसकी राजधानी, उसके राष्ट्रपति को याद करने की कोशिश करिएगा। सर्बिया की बात करें तो सर्बिया की राजधानी जो है बेलग्रेड है, ठीक। बेलग्रेड, ये सर्बिया की राजधानी है। अमेरिका की वाशिंगटन DC, ठीक है, ये अमेरिका की। रूस की जो राजधानी है ये मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? तो किस देश का उपकरण इसरो अपने चंद्रयान 3 में लेके जाएगा? तो ये समझौता हुआ है अमेरिका के साथ, ठीक है। भारत अपना चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है, तो अमेरिका ने भी अपना एक उपकरण झोले में रख के पकड़ा दिया कि इसरो को कि आप जब जाइएगा तो हमारा ये उपकरण भी चांद पर ले जाइएगा, ठीक है। इसरो की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये 1969 में होता है, 1969 में होता है, और हमारे आजादी वाले दिन अर्थात 15 अगस्त के दिन इसरो की स्थापना होती है। इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन है ये कौन है? यश सोमनाथ। ये इस समय वर्तमान चेयरमैन या निदेशक है। सोमनाथ इसरो के वर्तमान निदेशक हैं। और इसरो की जो पहली सैटेलाइट थी वो थी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसरो की पहली सैटेलाइट थी। इसे 1975 में रूस की सहायता से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष, ठीक है, आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आयुष के अंतर्गत कौन आते हैं? आयुर्वेदा आता है, ठीक, यूनानी आता है, होम्योपैथिक आता है, सिद्धा आता है। ये सब आयुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो आयुष के अंतर्गत 3 ऐसे संस्थान जिसको राष्ट्र को समर्पित किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो पहला है
आयुर्वेद का, ठीक, आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा, ठीक है, आयुर्वेद वाला कहाँ स्थित है? गोवा में। दूसरा राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान NIH दिल्ली, होम्योपैथी वाला कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM, ये कहाँ है? गाजियाबाद। तो यूनानी वाला कहाँ है? गाजियाबाद में। एक आयुर्वेद का है जो कि गोवा में, दूसरा होम्योपैथी का है जो कि दिल्ली में, तीसरा यूनानी का जो है जिसको गाजियाबाद में, और चौथा जो लखनऊ में दिया गया है राष्ट्रीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ये पहले से लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2023 को किसने विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण किया? तो रेलवे बोर्ड के इससे पहले कौन थे? विनय कुमार त्रिपाठी थे, अब ये रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह किसने यह पद ग्रहण किया? अनिल कुमार लाहौटी ने, ठीक है, ये अनिल कुमार लाहौटी जी हैं। ये इस समय रेलवे बोर्ड के नए CEO और अध्यक्ष हैं, ठीक है। महिमा स्वामी को आप जानते ही हैं, इनको यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क के लिए चुना गया है, ये आप पे खोज कर रही हैं। हेमंत गुप्ता और मनोज चौधरी के बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। अगला प्रश्न है, किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना है, ठीक है, जो गरुड़ एरोस्पेस है, जो चेन्नई में अवस्थित है, ठीक है, गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई। एक्चुअली ये विभिन्न प्रकार के ड्रोन बनाता है। अभी हाल ही में इसने एक ड्रोन जो बनाया था किसान ड्रोन, उसको DGCA से मान्यता ले ली है। अब ये किसान ड्रोन को किसानों को बेच सकता है, ठीक है, और किसानों को उपयोग करने के लिए दे सकता है। कि दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? वो नियुक्त किया है हेमंत गुप्ता को, ठीक है, हेमंत गुप्ता को, ठीक है, ये इनकी फोटो है। हेमंत गुप्ता को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। महिमा स्वामी को आप जानते ही हैं, ठीक है, कई बार चर्चा कर चुके हैं, इनको यंग इन्वेस्टिगेटर्स नेटवर्क में शामिल किया गया है। अनिल कुमार लाहौटी इस समय रेलवे बोर्ड के नए CEO और अध्यक्ष, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह है सेली दर्रा सुरंग। कौन सी सुरंग है? सेली दर्रा सुरंग, ठीक है। यह 13,000 फीट की ऊंचाई पे ये अरुणाचल प्रदेश से चीन तक जोड़ने वाले रास्ते हैं, उस पर बन रहा है। अटल सुरंग की बात करें, ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। लंबाई अगर बात करें 9.02 किलोमीटर है ये, ठीक। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मनाली लेह मार्ग पर अवस्थित है, ठीक है। जवाहर सुरंग की बात करें, इसे बनिहाल सुरंग भी कहते हैं, बनिहाल सुरंग भी कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2.85 किलोमीटर ये लंबा है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान में किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित हो चुका है, ये वीर गार्जियन के नाम से आयोजित हुआ, और ये हुआ कहाँ है? जापान में। जापान में अगर हम बात करें कहाँ पे हुआ, तो ये हायाकुरी एयरबेस पे, क्योंकि ये कौन है? ये हवाई मतलब लड़ाकू जहाजों का एक्सरसाइज है। बात करें धर्म गार्जियन की, ये एक्सरसाइज इस समय चल रही है, ठीक है। ये 17 फरवरी 2023 को स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा कितना? 2 मार्च 2023 तक ये चलेगा। ये थल सेना की एक्सरसाइज है, ठीक है। ये हो कहाँ रहा है? जापान के सिंग प्रांत में। जापान में हो रहा है कहाँ? इसका ये सिंग प्रांत है, यहाँ पे ये हो रहा सिंग सिंगा प्रांत में इसका आयोजन किया गया है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो जो गति शक्ति विश्वविद्यालय उसके जो कुलपति है डॉक्टर मनोज चौधरी, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। महिमा स्वामी कौन है? महिमा स्वामी ये आंख पर खोज कर रही हैं, इनको यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया गया है। यूरोपीय
अणु जीव विज्ञान संगठन की तरफ से। हेमंत गुप्ता कौन है? ये पहले न्यायाधीश थे, अब रिटायर हो चुके हैं। अब इनको अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष हेमंत गुप्ता को चुना गया है। एक नाम हमने आपको और दिया था, अनिल कुमार लाहौटी, जो इस समय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार आज हमने 10 प्रश्नों को देखा। कल इसी प्रकार हम अगले 10 प्रश्नों को देखेंगे। धीरे धीरे करके पूरे वर्ष के करंट अफेयर को समाप्त कर देंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।